बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद सलीम सुलेमानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कुछ लम्हात सुलेमानी के साथ। नाज़रीन, आज मैं एक मरतबा फिर मौजूद हूँ अपने प्यारे दोस्त भाई राजा मोहम्मद फैज़ान के साथ। नाज़रीन, आज जो मौजू मैं आप हज़रात के सामने लेकर आया हूँ वो है कि नौजवानों की और या बालिग़ बच्चों की शादी के ताख़ीर करने के जो नुक़सानात हैं। नाज़रीन, आप हज़रात ने उलमा से इस हवाले से जो है बातें सुनी होगी। आप हज़रात ने कुरान और हदीस की रोशनी में भी गुफ्तगू पढ़ी होगी, सुनी होगी। आज भाई फैज़ान जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी से निकल कर आए हैं, भाई फैज़ान इस वक्त नौजवानों में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के नौजवानों में काम कर रहे हैं, फ़लाही काम कर रहे हैं। तो आज इस हवाले से हम उनसे गुफ्तगू करते हैं कि नौजवानों की शादी की ताख़ीर में क्या नुक़सानात है। फैज़ान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने सुन लिया फैज़ान भाई कि हम देखते हैं कि आजकल हमारे माशरे में नौजवानों की शादियों के अंदर जो है वो बहुत बड़ी ताख़ीर की जा रही है। इसके नुक़सानात क्या सामने आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह सलमानी साहब, आपने एक दफ़ा फिर मुझे इस काबिल समझा कि इस एहसास इशू पे जो है मैं अपना जो नुक़्ता नज़र है वो आपसे और आपके सुनने वालों से शेयर करूँ। सलमानी साहब, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज से अगर आप 30 साल 40 साल पीछे चले जाएं, आपके और हमारे वालिदैन के वक्त की ना, तो चूँकि मेरी तो अम्मी से भी इस हवाले से गुफ्तगू गाए बगाए रहती है। मैंने अपनी अम्मी से भी डिस्कशन की कि जी आपके वक्त में जो है वो शादी के हवाले से क्या मामला देखा जाता था। तो मेरी अम्मी ने बताया कि सिर्फ़ और सिर्फ ये देखा जाता था कि 2 वक्त की रोटी मेरी बच्ची को ये बंदा खिला पाएगा या नहीं। तो उस टाइम तो ना ज़्यादा बैंक बैलेंस वाला डिमांड वाला मामला था, ना ज़्यादा गाड़ियों वाला मामला था, ना घर मेरी बच्ची के नाम करवाओ, ना ये मामला था। तो एक तो बुनियादी वजूहात ये भी है कि जिस दौर में आप और हम रह रहे हैं, ये सिस्टम आप ऐसा कह लें कि या हमारी ख्वाहिशात या हमारा जो लाइफस्टाइल है वो जो इस्लाम से हट के जो हिंदुआना कल्चर की तरफ एकदम से हमने वो डिवाइड किया ना, या उस तरफ हमने इसको वो ले के गए, हमारी नफ्सियात में वो हिंदुआना रसूमात बैठ की। उसका नुकसान ये हुआ कि अब जना जो है ना सलमानी साहब, वो सस्ता हो गया और शादी महंगी होगी। मतलब आप ये देखें कि एक वक्त में अगर एक बच्चा है वो इतना कमा रहा है कि वो आपकी बेटी को 2 वक्त का खाना और अच्छा लिबास और जो बुनियादी ज़रूरियात इस्लाम ने बताई हैं वो पूरी कर पा रहा है। लेकिन लड़की वाले क्या कहेंगे? लड़की वाले कहेंगे जी कि वो नाम क्या लगवाएगा, घर नाम करवाएगा, प्लाट नाम करवाएगा। अगर तो उस बंदे की इस्तात 5 से 10 तोला सोने देने की है तो लड़की वाले ख़ुद डिमांड करेंगे जी कि 20 तोला सोना डालो। अब इस्लामी अशार में हमें ये चीज़ें नहीं मिलती। हम बीइंग अ मुस्लिम जो है ना, हमने ये नहीं देखना कि दुनिया किस तरफ जा रही है, हमने ये देखना कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या हुक्म फरमाया है। ये तो हो गए लड़की वालों के मसाइल। अच्छा, अब आ जाएँ लड़के वालों की तरफ। अच्छा, इसमें अफसोस के साथ सलमानी साहब, आप चूँकि ख़ुद आलिम है और मजहबी तबके से आपका उठना बैठना जुड़ना भी रहता है, इसमें हमारा जो लड़के वालों की तरफ से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, जो मजहबी तबके में भी आपने महसूस की होगी, वो है अब डिमांड करना बाकायदा जहेज़ की जी। और डिमांड भी ऐसे करना कि वो अगलों को शर्मिंदा करने के लिए कह देना जी कि हम जहेज़ नहीं मांगे, लेकिन अपनी मर्ज़ी से आप जो देना चाहें दे दें। मतलब वो आपने उनके कान में ये बात तो डाल दी। अब जिस बेचारे बाप की कुल ज़िंदगी का जो सरमाया वो उसके जिगर का टुकड़ा है, आपकी बेटी आपका लख्त जिगर है, जो बाप आपको अपने जिगर का टुकड़ा दे रहा है उससे ये डिमांड करना तो इखलाकी तौर पे भी, दीन से हट के भी अगर आप देखें इंसानी तौर पे भी ये चीज़ बिल्कुल नामुनासिब है। अब जब लड़के वाले डिमांड करते हैं ना, तो मैंने ऐसे केसेस देखे हमारी बरादरी में भी कि जिनकी बच्चियों की ना बालों में ना सफ़ेदी आने लग पड़ी हैं। 35-36 साल उनकी एज हो गई है, 40 साल तक कहीं हो चुकी हैं, लेकिन वो शादी वाला मामला नहीं कर रहे जहेज़ की वजह से। एक ये तबका, एक हमारी ख़वातीन में ये मसला भी आ गया है कि वो माशाल्लाह से अगर पढ़ लिख गई हैं ना, और पढ़ लिख के अगर वो किसी ऐसी जॉब पे या ऐसा बिज़नेस करने लग पड़ी हैं कि महीने की उनकी आमदन 5 लाख, तो अब वो कई ऐसे केसेस मैंने देखी हैं कि वो बैठी बैठी सोसाइटी में बूढ़ी हो रही हैं। वो कहती हैं कि अब हमें जब तक कोई घर वाला ऐसा ना मिले जो 10 लाख कमा रहा हो, हमने तब तक शादी नहीं करनी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ फैज़ान, जब आपने कहा ना कि अगर घर की लड़की 5 लाख कमा रही है, तो बसा औक़ात मैंने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं कि जिसमें वालिदैन भी इसी वजह से लड़की की शादी नहीं करा रहे हैं कि बेटी जो है 5 लाख या कम से कम 1 लाख भी अगर वो कमा रही है तो इसकी शादी करा देंगे, तो कल तो यही पैसे वो उठा के जो शोहर को देगी, तो हमारा तो आमदन जो है वो यहाँ
से ख़त्म, जो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। सलमानी साहब, ये मोहल्ले में हमारे ऐसे 1-2 केसेस हैं। अब इसको अगर मैं सख्त बात ना करूं तो ये तो एक किस्म का आपने अपनी बेटी को बेचने वाली बात की ना, कि मतलब कोई ऐसा गाहक जो मेरी बेटी का रेट अच्छा बढ़ा दे तो हम उसको कर। हालांकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी उनमें इजाज़त तो दी है, हसब देखो, नसब देखो, माल ये क्या है कि जोड़कर रिश्ता मिल जाए कि हाँ, शादी करा दो। लेकिन देखें कि इस हदीस में जो बारीकी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तरजीहात जो है दीन और तकवे को दो। अब यहाँ अफसोस के साथ कहना पड़ता है ना सलमानी साहब के मजहबी तबके में कोई अल्लाह का वली होगा इस दौर में, मजहबी तबके की बात कर रहा हूँ, कि जो किसी तकवेदार या किसी ऐसे शख्स को अपनी बेटी दे जिसकी लाइफस्टाइल सहाबा के साथ हो। अच्छा, ये नुकसान तो ये वजूहात तो शादी, ये तो मौलवी है, ये कल मेरे बेटी को क्या खिलाएगा, ऐसे ही है। ये तो वो कुछ सोसाइटी की हमारी चीज़ें हैं ना जिनकी वजह से शादी डिले हो रही है। अब नुकसान क्या है? इतना ख़तरनाक नुकसान है कि मास्टरबेशन, अपने हाथ से खुद लस्ती अपनी ख्वाहिश को पूरी करना। और अफसोस के साथ कहता हूँ कि मेरे जानने वाले हैं वो साइकेट्रिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ये मर्ज़ पहले लड़कों में था, अब लड़कियों में भी आ गया। एक केस ऐसा आया कि वो उनके पास वो ज़हनी दौरे पड़ने लग पड़े उसको, और वो इस वजह से पड़ने लग पड़े कि वो कहती है वो औरत लड़की कि मैं इस चीज़ को छोड़ना चाहती हूँ लेकिन मुझसे ये छोड़ती नहीं। अब ये देखें हुआ क्या। अब ये जो हमारे माँ बाप हॉस्टल्स में लड़कियों को छोड़ देते हैं ना जी, हॉस्टल्स में दूसरे शहरों में, उधर वो केस मैं आपको वो सुना रहा हूँ जो हमारे जानने वालों ने खुद मेरे सामने बैठ के डिस्कस किया, और आपके सुनने वाले भी इससे इबरत लें जो अपनी बच्चियों को और शहरों में बगैर महरम के छोड़ देते हैं। वो कहते हैं जी कि जिस खातून का केस मेरे पास आया, इसके वालिदैन ने इसको हॉस्टल में छोड़ा, वो तहज्जुद भी पढ़ती थी, पर्देदार भी थी। जिस हॉस्टल में वो रहती उसको कुछ दोस्तें ऐसी मिल गई जो ख़राब थी। ख़राब मीन्स ये कि जो बुरी लतों में पड़ी हुई थी माशरे में। उसने कहा कि मैं मतलब इतनी हयादार थी कि मुझसे मर्दों के साथ बात करते हुए भी मैं कांपती थी। आहिस्ता 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 उन्होंने मुझे फहाश मूवीज़ की तरफ लगाया मोबाइल पे। वो आहिस्ता 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 देख के मैं दूसरी तरफ अपने हाथ से अपनी लज्जत को पूरे करने लग पड़ी। और सुलेमानी साहब वो कहती कि ऐसा आ गया था कि मुझे इस हद तक, ये सोसाइटी का मैं केस आपको बता रहा हूँ, ना जाने ऐसे कितने केस होंगे, कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि मैं ज़ख्मी कर देती थी अपने आप को ज़ख्मी कर देती थी मैं, इस कदर वो। और फिर जब उसने कहा कि जब मुझे इस लानत का एहसास हुआ ना, और मुझे महसूस होता था कि अल्लाह मुझ पे लानत भेज रहे होंगे, मैं अल्लाह की रहमत से दूर होने लग पड़ी, तो वो कहने लग पड़ी कि मैं इसको छोड़ना चाह भी रही थी तो मुझसे नहीं छूटती थी, कि अगर मैं 1 से 2 दिन ये फेल ना करूं तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा आने लग पड़ता था और मेरा सर दर्द के मारे फटने लग पड़ा। एक तो नुकसान ये कि वालिदैन ने हॉस्टल्स पे भेजा, और दूसरा ये कि जितनी ज़्यादा आप शादी लेट करेंगे, देखें ये बकवास करेगा वो नहीं, देखें ना, ये जो शादी का जो मामला है, देखें जैसे इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें रखी है कि इंसान को नींद की ज़रूरत होती है, भूख लगती है तो खाने की ज़रूरत होती है, तो बैन ही यही इंसान के अंदर जो है फितरतन ये है कि इंसान को जो है वो इंसान के अंदर ये ख्वाहिशात जो है अल्लाह ताला ने रखे हुए। अब अगर 14, 15, 16 साल की उम्र में एक लड़का नौजवान, एक लड़की नौजवान हो जाती है, तो वो अगर अपने आप को रोकती है तो किस तरीके से इस माशरे के अंदर अगर कोई रोके तो चलो हम कहेंगे कि भाई ये रज़िया बसरी है। हाँ, क्योंकि इस दौर में ये फितना जो सामने पड़ा हुआ है, ऐसी फहाश वेबसाइट्स हैं वो हर बंदा भाई बसावकत। मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि भाई बसावकत अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, आप ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, आप जो है वो आप ना भी देखें तो आपके सामने ये चीज़ें आ जाती है। तो फिर इन चीज़ों के अंदर जो है, और फिर माशरे को अगर हम अपना देखते हैं कि माशरे का लेवल जो है वो आगे क्या है, तो ये चीज़ें तो बढ़ रही है। तो इसमें, और मेरे ख़्याल से आपने एक वाक़या सुनाया था कि एक नौजवान ने मुझे कॉल करके कहा कि भाई शादी नहीं हो रही है, यहाँ तक कि मैं अपनी वालिदा को देखता हूँ तो मुझे जो है गलत ख्याल आता है। वो ऐसे केस थे कि मैं नाम तो नहीं लूँगा, उनकी सौतेली वालिदा थी, तो वो कहता था कि फैज़ान भाई अब मेरा दिल करता है मैं सुसाइड कर लूँ। तो मैंने उससे पूछा कि वजह, तो उसने कहा था कि मैं पोर्न एडिक्शन हो गई, मुझे फाश मूवीज़ देखने की लत लग गई, और अब मेरी ये हालत हो गई है कि जो मेरी सौतेली वालिदा है, मेरी नीयत उन पे ख़राब होने लग पड़ती है। तो अब मैं इस आदत की वजह से या इस नीयत की वजह से इतना तंग आया हूँ कि मेरा अब सुसाइड करने का जी चाहता है। मतलब इस लेवल तक ये लानत पहुँच चुकी है। और मैं बज़ाहिर खुद ऐसे केसेस को भी जानता हूँ सुलेमानी साहब, कि जो सुबह से रात तक ऐसी बातें करते रहेंगे कि इस्लाम 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 आ जाना चाहिए, इस्लाम को गालिब आ जाना चाहिए, लेकिन यकीन माने कि जब हम क्लोज़ हो के, करीब हो के उनसे थोड़ी फ्रैंकनेस होती है ना, तो अंदर का जो उनका डिप्रेशन निकलता है ना, कहते हैं यार फैज़ान भाई हमारा जो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है ना
वो इस हद तक डैमेज हो चुका है कि हमारी कोई रात भी ऐसी नहीं है जिस रात हमने अपनी नज़रों की हिफाजत इस मोबाइल से करके सोए हो। मतलब कोई रात ऐसी नहीं है, वो रो पड़ते हैं। अब इसमें एक तो ये आ गया ख़वातीन वाला मामला। अच्छा, अब दूसरी तरफ हमारे जो मर्द हज़रात हैं, मास्टरबेशन, अपने हाथ से खुद लस्ती को पूरा करना, इसका यार सलमानी साहब रूहानी तो नुकसान है ही है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्मानी ये है कि ये साबित हुआ है कि आपकी सेक्सुअल वीकनेस, दिमागी कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी, यादाश्त, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और किसी काम में दिल ना लगना, हर टाइम बस इसी की तलाश में रहना कि मुझे कोई तन्हाई वाली जगह मिले तो मैं मोबाइल पे फाहिश मवाद देख के और अपनी हाथ से अपनी लज्जत पूरा करूं। ये बाकायदा बहुत से साइकेट्रिस्ट के पास ऐसे केसेस आते हैं, बिल्कुल आते हैं। साइकेट्रिस्ट तो दूर की बात, मैं आपको अपनी बात बता दूं कि माशरा इस हद तक जो है वो गया हुआ है कि एक मरतबा चूँकि मेरे वाइफ घर में थी और एक जो है वो औरत उनके पास है, उन्होंने कहा कि यार इनको कहे, मेरा हवाला दिया कि मुफ्ती साहब को कहे कि खुदारा मेरे लिए शादी का बंदोबस्त करें। अल्लाह, मेरी शादी नहीं हो पा रही है। पहले जो है वो कुछ रिश्ते आए थे, उनको हमने रद्द किए थे। अब मैं जो है वो इस लेवल तक पहुँची कि आगे मेरे से बर्दाश्त होना जो है वो मुश्किल है। और मेरे लिए शादी ठीक ही है। एक तो ये जो आपने बात की ना कि भाई जेज़, ये जो है एक बहुत बड़ी लानत बनी हुई है, इसकी वजह से जो एक शादियाँ नहीं हो पा रही है। ठीक है, लड़कियों की तरफ से तो ये मजबूरी समझी जाए, लेकिन लड़कों की तरफ से जैसे आपने कहा इसके डिमांड एक तो ये है, लेकिन इसके अलावा भी फैज़ान भाई माशरे के अंदर हम देखते हैं अक्सर नौजवानों को देखते हैं वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में लगे हुए। यार सलमानी साहब, मजहबी जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी बात काटने हो रही है, मैंने ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स देखे हैं कि जहाँ लड़के लड़कियाँ मिक्स हैं जी, वो गप्पे लगा रहे हैं। और जब हम उन्हें कहते हैं कि यार ये तो इस्लाम की अगर आप डेप्थ में जाएं, गहराई में जाएं, फुकाहा ने, उलमा ने इन चीज़ों को पसंद नहीं किया, तो वो आगे से कहते हैं जी कोई नहीं, हम तो दीन के हवाले से बात कर रहे हैं। हालांकि अगर आप देखें कि जो कुरान, फ़िक़्ह या हदीस के इनको गहरा जानते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर एक तरफ मर्द हो और दूसरी तरफ हो तो आप कुरान की तफसीर बुखारी शरीफ का भी वो पढ़ाना हराम करार दिया हुआ। ये फितने बड़ी तेज़ी से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर बन रहा है। अब मतलब ये है, और इस्लामी टच देते हैं। हम कहते हैं कि हमारा जो रिलेशन है, हमने अल्लाह के लिए कोई काम करना है, कल को हमारी शादी भी होगी, हमने कल को शादी करनी है फैज़ान भाई, हमारी दिल में कोई बदनीति नहीं है। और अल्लाह के बंदे, पहले ही तुमने एक जो रिलेशन बनाया हुआ है, आपस में गुफ्तगू कर रहे हो, अल्लाह के नबी ने तो यही हराम करार दी है। ये जो मैंने आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला मामला बता दिया, नौजवान क्या कहते हैं, नौजवान से कहो शादी करो, कहते हैं अपने पाँव पे खड़ा होऊंगा हाँ तो शादी करूँ, लेकिन वही नौजवान किसी हराम रिलेशन में होगा। हाँ। वो जो नौजवान कह रहा होगा अपने पाँव पे खड़ा होगा, शादी करूंगा, बाहर मुंह काला करके जो है वो आ रहा होगा। और यहाँ पर एक बात आपको बता दूं भाई माजरत के साथ कि यहाँ मुश्किलात औरतों के लिए होती है जी। मर्द जितना भी मुंह काला करे ना, उसको माशरे के अंदर बुरा नहीं समझा जाता। ऐसे ही है। औरत अगर गलती से भी ऐसा काम उनसे सरजद हो जाए ना, तो फिर माशरे में उसको जो है वो बहुत बुरा समझा जाता है। हालांकि कुरान को अगर हम देखें, अज़्ज़ानी तो अज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा, एक ही हुक्म आया है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, एक ही हुक्म उनके लिए। लेकिन ये है कि हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ जो बुरा समझा जाता है। हदीस का मुताला करके जब हम देखते हैं ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान के जिसका मफ़हूम ये निकलता है कि अगर शादी के बुलूगत के बाद लड़का लड़की गलत फ़ेल में मुलव्वस होते हैं तो जितना उनको गुनाह उतना उनके माँ बाप को भी। और शादी के इस दौर में तो सलमानी साहब वालिदैन बाकायदा इस खराबियों के सबब जड़ बन रहे हैं। मतलब मैंने आपको बताया ना, मेरे साथ कितने ऐसे राब्ते में जो हैं लड़के और बच्चियां राब्ता करती हैं, वो कहती हैं कि फैज़ान भाई हमारे रिश्ते नहीं हो रहे, हम माँ बाप को शर्म बेशर्म कह भी नहीं पाती। और जब मैं रीज़न पूछता हूँ तो वो कहती हैं जी कि अगर कोई लड़का 50-60 हज़ार कमा रहा है तो वालिदैन कहते हैं नहीं, जिसकी सैलरी लाख रुपए से ऊपर नहीं होगी हमने नहीं करनी। हालांकि 50-60 हज़ार रुपये में भी अगर किसी नशे हराम तोपी में आप ना पड़ें तो बड़ा बेहतरीन गुजारा होता है। अब यहाँ मसला ये है ना सलमानी साहब कि इसका नुकसान क्या हुआ है? इसका नुकसान ये हुआ है कि लड़के कह रहे हैं कि जब हमें शादी किए बगैर लज्जत पूरी हो रही है दूसरे तरीके से तो ना करें शादी की क्या जब होनी हुई हो जाएगी। लड़कियों में पहले अल्लाह माफ़ करे आज से 8 साल 10 साल पहले ये चीज़ लड़कियों में नहीं थी। अब ये सोच जब से ये मोबाइल बहुत ज़्यादा आम हो गया, अब ये सोच लड़कियों में भी आ गई है। या तो उनका हराम रिलेशन है बिल्कुल, या वो उससे लज्जत उठा रही हैं, या मोबाइल के गलत इस्तेमाल से। अब ये इतनी बड़ी लानत है कि इसके रूहानी नुकसान तो डेड होता ही होता है बंदा। आपने भी बल्कि रिसर्च की, मैंने तो बाकायदा 2-4 साइकेट्रिस्ट से पूछा, वो कहते हैं चिड़चिड़ापन, नज़र का कमज़ोर होना, चेहरे पे अजीब सी वो आप कह लें कि बुझा हुआ चेहरा, लानत सी पड़ जानी। मतलब इतने ज़्यादा जिस्मानी नुकसानात हैं
कि अगर कोई इंसान ये कहता है कि मैं हेल्दी लाइफ गुजारना चाहता हूँ तो क्या मर्द और क्या औरत वो इस खुद लस्ती मास्टरबेशन जैसी लानत से दूर हो। लेकिन दूसरी तरफ जिनकी शादियां नहीं होती, अब मसला ये है कि कोई एतराज़ करे जी कि पहले वक्तों में शादियां नहीं होती थी तो पहले तो ये मर्द नहीं थे, उसकी ये वजह सलमानी साहब पहले ये एंड्रॉयड भी तो नहीं था जी। पहले अगर किसी की शादी नहीं होती थी तो वो फाश मूवीज़ तो नहीं देखता था ना। अब तो जिसका ये ना मामला हो उसके अंदर जब सेक्सुअल डिज़ायर्स पैदा होंगी, शहवात का गलबा होगा, उसने मोबाइल खोलना है और जो जहान का गंद है उसने वो देखना है। देख भाई, और हमारे पठानों के हाथ तो ये कुफर से भी आगे का समझा जाता है कि एक बंदा जाके अबू को कहे कि भाई मेरी शादी करा दो, ठीक है। एक बंदा जाके, जो हमारे एक रिश्तेदार था, तो एक खातून औरत थी ना, तो उसके बेटे ने ये बसाव का थी, नौजवान जो है माँ के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली होते हैं ना, तो माँ को कहा कि भाई शादी करा दो। माँ ने उसके मुझे कहा कि भाई ये बड़ा बेगैरत होता है, मुझे कहता है कि मेरी शादी करा दो ना। तो मैंने उसको कहा कि भाई बेगैरत तब होता कि जब भी किसी ज़िना में पकड़ा जाता। बेशक इसने कि आपने मंगनी की है और आपको कह रहा है कि भाई मुझे शादी की ज़रूरत है, तो आप इसकी शादी नहीं कराएंगे तो क्या कराएंगे? ये आपको नहीं कहेगी तो किसको जाकर कहेगी? और ये क्या मैंने कहा गलत डिमांड है? आपसे ज़िना का वो नहीं किया, मुतालबा नहीं किया, बहरहाल उसकी शादी तो बहरहाल होगी। लेकिन अब इस आप क्या समझते हैं कि भाई ये जो नुकसानात इनके हो रहे हैं, इसकी ज़िम्मेदार कौन है? यार सलमानी साहब, इसका हम सिर्फ़ और सिर्फ अगर कह दें कि पेरेंट्स की गलती है तब भी मुनासिब नहीं है। मतलब माँ बाप का बहुत बड़ा इसमें हद दर्जे का हाथ है। लेकिन जिस इन्वायरमेंट, जिस माहौल में वो पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ उन्हें कोई ना कोई दोस्त ऐसे मिल जाएंगे, वो दोस्त से बचेंगे, माँ बाप ठीक होंगे, मोहल्ले में मिल जाएंगे, दोस्तों में आगे मोहल्ले से बचेंगे। रही सही कसर आप उनको सारे ज़माने से बचा लें। ये जो मोबाइल फितना उनके हाथ में दिया, देखें एक जेन्युइन, मैं आपको एक बात बताता हूँ, फितरतन आपको लगी है भूख जी, जब आपको खाना जायज़ तरीके से नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? चोरी करेंगे ना, वो हराम तरीके ही अपनाएंगे ना। इसी तरह मैं कहता हूँ कि यार ये जिस्म की एक बुनियादी नीड है। आपका जो मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द और औरत का बनाया है, ये ज़रूरियात में से एक ज़रूरत है। जब वो ठीक तरीके से नहीं मिलेगा तो उन्होंने गलत तरीका ही अपनाना है। तो मुआशरे में अगर जिनको इस चीज़ की बड़ी तकलीफ़ है ना कि बेहयाई फैल रही है, ज़िना फैल रहा है, उसकी एक वजह ये भी है कि निकाह बहुत लेट हो गया, जबकि इस्लाम के यहाँ ये रिवाज था। अच्छा फैज़ान भाई, मसला ये भी है ना कि आप देखें ना, पहले तो ये होता था कि लोग 14 लड़कियाँ 14-15 में, लड़के 16-17 में जाके जो है वो बालिग हो जाते थे। आज तो खुराकों की वजह से बुलूगत भी पहले आ जाती है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये 2 साल पहले की बात है कि मेरी वाइफ ने मुझे जो है वो फ़ोन करके बुलाया कि आप ऊपर आ जाए। मैं मस्जिद में था, बच्चों को पढ़ा रहा था। मैं आया तो मुझे कहते हैं कि भाई मोहल्ले के फ़लाँ जो है वो उनकी तरफ से ये बात आई है कि एक बच्ची जिसको मैं पढ़ा रही हूँ, कहते हैं उसकी उम्र 11 साल है और उसकी बुलूगत के ये असरात सामने आए हैं, तो क्या वो रमज़ान के रोज़े रखेगी? मैंने कहा रखेगी। कहते उसकी उम्र तो कम है। मैंने कहा बालिग हो गई है 11 साल की उम्र में। अब आप अंदाज़ा लगे कि 11 साल की उम्र में बच्चियाँ बालिग हो रही हैं, ठीक है। और 14-15 साल उस दिन जो है मोहब्बत करने वाला समझो या मेरा एक मुक्तदी समझो मेरे पास आया, मुझे कहते हैं कि मुफ्ती साहब फ़लाँ जो 2 लड़के हैं, उस किसी जगह के उन्होंने 2 लड़के बताए। मैंने कहा, कहते उन 2 लड़कों को मैंने फ़लाँ जगह जो है वो मोबाइल में कुछ देख रहे थे। मैंने जब मोबाइल उनसे छीन के देखा तो मैंने जब देखा कि उसके अंदर गंदी फिल्में वो देख रहे थे। बच्चों की उम्र क्या है? एक की 13 साल और एक की 12 साल या 13 साल, दोनों की लगभग ये उम्र। हम 12-13 साल के होते थे तो टांगे काम जाती थी। नहीं, अब आप अंदाज़ा लगे, ज़ाहिर बात है अगर वो ये चीज़ें देख रहे हैं तो समझ भी रहे होंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो इस उम्र में, अगर वो 2 लड़के अगर ये वो देख लें तो फिर उनकी ख्वाहिशात जागे, फिर वो क्या करेंगे उसके लिए? ऐसे ही है। तो ये है कि मैं तो समझता हूँ फैज़ान भाई कि भाई वालिदैन का बड़ा हक़ बनता है और जहाँ शादियों को, निकाह को आसान करें, ना कि इतना मुश्किल करें कि देखिए 5,000 पे आपका ज़िना हो रहा है और यहाँ आपकी शादी के लिए 5 लाख भी कम पड़ रहा है। यहाँ लोग 15-15, 20-20 लाख नॉर्मल शादियों के हैं, वरना तो करोड़ों रुपया भी दिखावा की। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी। फैज़ान भाई ने कुछ वाक़यात आप लोगों के सामने रखे, हमने भी ज़िंदगी के तजर्बात कुछ आप लोगों के सामने रखे। ये बहुत लंबा और तवील गुफ्तगू है, दर्द दिल है एक किस्म का। वालिदैन से गुजारिश है कि भाई बच्चे जब बालिग हो जाते हैं तो खुदारा ये रिज़्क़ का जो मामला है ना, रिज़्क़ का जो मामला है ये अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया है। रिज़्क़ अल्लाह ताला देगा। मैं अपनी आखिर में अपनी बात बता दूं कि हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 6 भाई हैं। हम में से जो है वो 5 भाइयों की जो है वो शादियां हो चुकी है, ठीक है। और 5 ही भाइयों में से कोई एक ऐसा नहीं था कि जिनकी जॉब थी और उनकी शादियां हुई है।
ठीक है। सब हम जॉबलेस थे, बग़ैर किसी काम के थे, हम घर में थे, अबू के साथ थे। अबू ने, वालिदैन ने हमारी शादियाँ करवाई हैं, वालिदैन ने सब कुछ एफोर्ड किया है और फिर हम आगे कमाएं। आप लोग क्या समझते हैं कि भाई, आप लोग कहते हैं कि बच्चा खुद अपने पाँव पे खड़ा हो, ख़ुद कमाए और ख़ुद अपनी शादी करें। ये नहीं, वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है कि बच्चों की शादी कराए। अगर आप ये समझते हैं तो ये आप कहते हैं कि बच्चा ख़ुद खड़ा हो, तो अपने बच्चों की ज़िंदगी, आप माशरे को देखते हैं, हालात को देखते हो, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब होगी। नुकसानात बहुत ज़्यादा है, माशरा बहुत गलत जानिब रुझान कर रहा है, ज़िना बहुत आम हो रहा है। ऐसा ना हो कि कहीं आपको भी पता ना हो, आपके बेटा और आपकी बेटी भी जो है कहीं ज़िना के अंदर जो है मुलव्वस हो रहे हो। बज़ाहिर बात है कि हदीस की रूह से अगर आपकी बेटी, आपका बेटा ज़िना के अंदर मुलव्वस हो रहा है तो उसके बराह रास्त ज़िम्मेदार आप भी है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।